हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 8 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन एंड मैजिक माइंड सीरीज। अध्याय 14 क्रिया। चित्र देखिए, आप इस चित्र को देखें। पक्षी उड़ रहे हैं, डाकिया साइकिल पर जा रहा है, मयंक दौड़ रहा है। आगे है यश आइसक्रीम खा रहा है, दो लड़कियां झूला झूल रही हैं, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द उड़ रहे हैं, जा रहा है, दौड़ रहा है, खा रहा है, झूल रही हैं, खिले हैं, ये किसी ना किसी काम के होने या करने का पता चल रहा है। काम का बोध कराने वाले शब्द ही क्रिया है। तो प्यारे बच्चों, क्रिया की परिभाषा क्या है? जिस शब्द या पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। धातु क्रिया का वह अंश जो क्रिया के विभिन्न रूपों में समान रूप से पाया जाता है धातु कहलाता है। जैसे हंस, चल, गा, रो, सुन, बैठ, खेल, आ, जा, सो आदि। मूल धातु की पहचान: जब धातु अपने मूल रूप में प्रयुक्त की जाती है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष तू के साथ ही आज्ञा के अर्थ में प्रयोग होती है। जैसे तू जा, तू लिख, तू पढ़, तू गा आदि। ये सभी क्रियाएं मूल धातुएं हैं जिनसे अनेक धातुएं बनाई जा सकती हैं। तो धातु का सामान्य रूप: मूल धातु में ना जोड़कर बनाए गए क्रिया रूप को सामान्य धातु रूप कहते हैं। जैसे हंस और ना हंसना, सो और ना सोना, पढ़ना पढ़ना। क्रिया के भेद: क्रिया का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। पहला है कर्म के आधार पर और दूसरा है प्रयोग और संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया: जिस क्रिया का कोई ना कोई कर्म प्रकट या अप्रकट हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह कहानी लिखता है, धोबी कपड़े धोता है। उपयुक्त वाक्यों में लिखता है क्रिया का कर्म कहानी तथा धोता है कपड़े, क्रिया का कर्म कपड़े है। सकर्मक क्रिया का करने वाला कर्ता ही होता है परंतु उसके कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। कर्म यहाँ पर कहानी है, यहाँ पर कपड़े हैं, तो जो फल है वो कहानी पर है और कपड़े पर है। तो यहाँ पर ये क्या है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भेद: सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एकर्मक और द्विकर्मक क्रिया। एकर्मक ऐसी कर्मक क्रियाएं जो एक कर्म रखती हैं एकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे प्रशांत पुस्तक खरीद रहा है, अजय फूल तोड़ रहा है। यहाँ पर एक एक कर्म है। अब हम करते हैं द्विकर्मक क्रिया। ऐसी सकर्मक क्रियाएं जो दो कर्म रखती हैं द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे प्रभाकर ने ऋतु को प्रश्न समझाया, राजा ने मंत्री को पुरस्कार दिया। अकर्मक क्रिया: जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होते वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे तोता उड़ रहा है, बच्चा सोता है। अब हम दूसरा करते हैं। प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और कृदंत। सामान्य क्रिया: जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे गीता केले लाई। संयुक्त क्रिया: जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाना खा चुका। नाम धातु क्रिया: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उसने हमारी जमीन हथिया ली। कुछ नाम धातु क्रियाएं निम्नलिखित हैं: संज्ञा शब्दों से बात बतियाना, शर्म शर्माना, हाथ हथियाना। सर्वनाम शब्दों से अपना अपनाना आदि। विशेषण शब्दों से दुबला दुबलाना, गर्म गरमाना आदि। और अनुकरणवाची शब्दों से टिम टिम टिमटिमाना आदि।
प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे विजय दादाजी को सड़क पार कराता है। पूर्वकालिक क्रिया, वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह फिल्म देखकर रोने लगा। कृदंत क्रिया, जो क्रियाएं क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनती हैं उन्हें कृदंत क्रियाएं कहते हैं। जैसे पढ़ पढ़ता, चल चल आ चला। क्रिया पर लिंग, वचन और पुरुष का प्रभाव। क्रिया एक विकारी शब्द है, यह कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलता रहता है। लिंग का प्रभाव, क्रिया का लिंग भी कर्ता या कर्म के लिंग के अनुसार बदलता रहता है। यदि कर्ता या कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया अकारांत हो जाती है, और यदि कर्ता और कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया इकारांत हो जाती है। जैसे पुल्लिंग तुषार गया, स्त्रीलिंग में लक्षिता गई। उसने पेन मांगा, उसने पुस्तक मांगी। वह कल वहां गया था, वह कल वहां गई थी। वचन का प्रभाव, वचन का कैसे प्रभाव पड़ता है? क्रिया का वचन भी वाक्य के कर्ता कर्म के वचन के अनुसार बदलता रहता है। यदि कर्ता और कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन रहती है, और यदि कर्ता और कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन हो जाती है। जैसे ये एक वचन है, ये बहुवचन। मैं खेला, हम खेले। वह नाचता है, वे नाचते हैं। शैली ने एक आम काटा, शैली ने 4 आम काटे। सुधा का भाई यहां था, सुधा के भाई यहां थे। पुरुष का प्रभाव, अकारांत, इकारांत और एकारांत क्रिया रूप पुरुष के अनुसार नहीं बदलते। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैंने लेख पढ़ा, तुमने लेख पढ़ा, उसने लेख पढ़ा। हमने कहानी सुनी, आपने कहानी सुनी, उन्होंने कहानी सुनी। हम बोले, आप बोले, वे बोले। क्रिया के अन्य रूप पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे ये उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं आऊंगा, तुम आओगे, वह आएगा। अब हम देखें, अब तुम देखो, अब वह देखें। प्यारे बच्चों, चलो दोहराएं। वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना अथवा होना प्रकट होता है क्रिया कहलाते हैं। धातु क्रिया का मूल रूप है। क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है, कर्म के आधार पर, प्रयोग और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक और कृदंत क्रिया। तो अब आपकी बारी। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आप अच्छे से कर सकते हैं। प्रश्न 2 है, वाक्यों के सामने कोष्ठक में लिखी धातुओं से सही क्रिया रूप बनाकर लिखिए। जैसे क, अध्यापक जी बच्चे को, खाली स्थान है, पढ़ना, अध्यापक जी बच्चे को पढ़ाते हैं। दर्जी के कपड़े, खाली स्थान, लाओ, सिलना, दर्जी के कपड़े सिलवाकर लाओ। ऐसे ही माताजी बच्चे को, खाली स्थान है, सोना, माताजी बच्चे को सुलाती हैं। ऐसे आप कर सकते हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त क्रियाएं भरकर वाक्य पूरे कीजिए। और प्रश्न 4 है, सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। जैसे ख, सकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, तो यहाँ पर ये सही है। ऐसे ही आप बाकी कर सकते हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित क्रियाओं से धातु अलग करके लिखिए। खाकर, इसमें धातु क्या है? खा। इसमें हंसना, हंस। खेलती, खेल। सिखाना, सीख। तो ऐसे ही आप बाकी कर सकते हैं। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाएं अकर्मक है या सकर्मक, ये लिखिए। और प्रश्न 7 है, निम्नलिखित वाक्यों में पूर्वकालिक क्रियाएं छांट कर लिखिए।
जो पहले हो गई, जैसे सोनू रूठ कर सो गई, तो रूठना पहले क्रिया है, तो रूठ कर पूर्वकालिक। दादाजी थक कर बैठ गए, पहले थक गए, पूर्वकालिक थक कर। पुजारी जी पूजा करके चले गए, पूजा करके। तो ऐसे आप कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न 8 है, निम्नलिखित शब्दों से नाम धातु क्रियाएं बनाकर लिखिए। अब आपके पास गतिविधि है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके एक कविता बनाइए और अपनी हिंदी शिक्षिका या फिर शिक्षक को दिखाइए। तो बादल, फूल, वृक्ष, इंद्रधनुष, नदियां, बच्चे, घास, महक, सूरज, पंछी। इसे भी जानिए, क्रियाएं विकारी होती हैं, क्रिया का सही स्थान पर लिखा जाना आवश्यक है। कर्म कोई संज्ञा या सर्वनाम भी हो सकता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।